दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए फैसले में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पेमेंट में वृद्धि को लेकर अब किस विभाग में कितनी पेमेंट मिलेगी, वहीं पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। किस विभाग में कितनी पेमेंट मिलेगी, 4 विभाग को डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। 20,000 से लेकर 40,000 रुपए पेमेंट तय की गई है। अब किन किन विभागों में कितनी पेमेंट मिलेगी इसकी डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ में पहले संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए जाते थे, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र मिलता था। लेकिन अब पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी नोटिस जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले होमगार्ड भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक तैयार की गई है। 100% गारंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को डिजाइन किया गया है और 2100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पूरे जीएस को कंप्लीट तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। इस बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को आप परचेज करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी गई है। किस विभाग में कितनी पेमेंट मिलेगी उसके पहले आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती विज्ञापन जारी होता है संविदा और आउटसोर्सिंग का, ये दोनों भर्ती विज्ञापन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जारी होते हैं और जनपद वाइज विज्ञप्ति जारी की जाती है और आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। और आवेदन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। उसके बाद फाइल परिणाम जारी होता है। अभी आज के कुछ दिन पहले की बात है जब केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र मिलता था, लेकिन अभी हाल ही में एक नोटिस जारी की गई है कि अब जो भी संविदा कर्मचारी होंगे और जो आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सारे प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले ये केवल गवर्नमेंट जॉब में तय होता था, लेकिन अब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी ये लागू कर दिया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं किन किन विभागों में कितनी पेमेंट मिलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी। चाहे ईसीसी एजुकेटर के कैंडिडेट हो, चाहे इंटर कॉलेजों में चपरासी बाबू या फिर चौकीदार के पदों के भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया था उनकी पेमेंट क्या होगी, यानी डिटेल में पेमेंट की आपको जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी स्लिप जारी की गई है। किस विभाग में कितनी पेमेंट मिलेगी पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप चिकित्सा सेवा में विज्ञापन में आवेदन करते हैं और आपकी योग्यता एमबीबीएस वगैरह है तो आपकी पेमेंट होगी 40,000 रुपये। अगर आप अभियंत्रण सेवा में हैं और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक कैंडिडेट जो आवेदन करते हैं उनकी पेमेंट 40,000 होगी। यह श्रेणी 1 में रखा गया है। और व्याख्यान सेवा में अगर आप किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करते हैं, यानी संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की योग्यता अगर भर्ती विज्ञापन मांगा जाता है तो आपकी पेमेंट 40,000 होगी। परियोजना प्रबंध सेवा में आपकी पेमेंट 40,000 होगी। यह ग्रुप ए यानी श्रेणी ए में रखा गया है। और अगर आप लेखा सेवा में हैं और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमकॉम अकाउंटेंट में 5 वर्ष का अनुभव अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे आवेदन करते हैं, यानी योग्यता उस भर्ती विज्ञापन में चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगी जाती है, तो आपकी पेमेंट होगी 40,000। और अगर आप वास्तविक सेवा में किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपकी पेमेंट होगी 40,000। यहाँ पे योग्यता के आधार पे आपकी पेमेंट को डिसाइड किया गया है। अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र वाणिज्य के साथ गणित सांख्यिकी में परास्नातक हो, यानी पीजी डिग्री डिप्लोमा अगर आपके पास है, या आप एमटेक बीटेक हैं या स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन है, तो आपकी पेमेंट 40,000 रुपये होगी। और अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक हैं, अभियंत्रण सेवा में कोई विज्ञापन जारी होता है तो आपकी पेमेंट 40,000 रुपये होगी। ये श्रेणी ए में रखा गया है, जो आपकी पेमेंट यानी मैक्सिमम 40,000 और मिनिमम 20,000 से पेमेंट की शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की। उसके बाद श्रेणी 2 में किनको रखा गया है, कार्यालयीय सेवा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमान अर्हता अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, कोई भर्ती विज्ञापन ग्रेजुएशन पे जारी किया जाता है, वहां पे आपकी पेमेंट 25,000 होगी। अशुल्पिक सेवा में अगर ग्रेजुएशन पे विज्ञापन जारी होता है तो आपकी पेमेंट यहाँ पे 25,000 होगी। इसके साथ साथ में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में अगर आप आवेदन किए हैं तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी योग्यता ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है, यानी ग्रेजुएशन के साथ में होम साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन आप सभी को ज्ञात होगा, हर दिन आपको अपडेट दी जाती है और यह जो लागू होगा 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के पेमेंट में मिनिमम आपकी 20,000 और मैक्सिमम आपकी 40,000 के बीच में आपकी पेमेंट विभाग वाइज देखने को मिलेगी।
उसके बाद लेखा सेवा में आपकी पेमेंट होगी 25,000 रुपये। मानता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये हम काम अगर आप किए हैं और लेखा सेवा में आवेदन करते हैं तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। डाटा प्रोसेसिंग सेवा में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। अनुवादकी सेवा में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। यहाँ पे योग्यता भी लिखी गई है, मानता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिमानी अर्हता अगर आपके पास है तो आप अनुवादी सेवा में आवेदन कर सकते हैं। कल्याण सेवा में अगर आप आवेदन करते हैं, यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा समाजशास्त्र में परास्नातक अगर है तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। कला शिक्षण सेवा में अगर आप आवेदन करते हैं तो 25,000। इसी तरह से शिक्षण सेवा में 25,000, अगर आप बीएड किए हैं तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। और ड्राफ्ट सेवा हो गया, यहाँ भी पेमेंट 25,000 रुपये होगी। एक्सरे की किसी भर्ती विज्ञापन में आप आवेदन करते हैं तो पेमेंट 25,000 होगी। नर्सिंग सेवा में आपकी पेमेंट 25,000 होगी। फार्मेसी सेवा में आपकी पेमेंट 25,000 होगी। अभियंत्रण सेवा स्तर 2 की जो जॉब होगी वहाँ पे पेमेंट जो होगी वो 25,000 होगी। अगर किसी भर्ती विज्ञापन में एलएलबी योग्यता मांगी जाती है तो आपकी पेमेंट होगी 25,000 रुपये। सांख्यिकी सेवा में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणितीय वाणिज्य में अर्थशास्त्र में परास्नातक तो आपकी पेमेंट 25,000 होगी। ये श्रेणी 2 की जॉब हो गई जो 25,000 पेमेंट है। श्रेणी 1 में 40,000, श्रेणी 2 में 25,000। अब श्रेणी 3 में देख लेते हैं। कार्यालय सेवा स्तर 3 की जो जॉब होगी यहाँ पे जो पेमेंट होगी 22,000 होगी। यानी यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन हो या इंटर लेवल की भर्ती हो तो पेमेंट यहाँ पे आपकी 22,000 होगी। देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, सिंपल स्नातक अगर आपका है तो आपकी पेमेंट 22,000 रुपये होगी। अशुल्पिक सेवा स्तर 3 की जो जॉब होगी यहाँ पे पेमेंट आपकी 22,000 होगी। टंकड़ सेवा में 22,000 होगी। दूरसंचार सेवा में 22,000 होगी। अब इस 22,000 में जो आपका एक विज्ञापन जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजों में बाबू चपरासी चौकीदार, तो किसी किसी भर्ती विज्ञापन में योग्यता मांगी गई थी ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर या इंटर के बाद CCC या योग्यता मांगी गई थी कंप्यूटर डिप्लोमा, तो यहाँ पे पेमेंट आपकी 22,000 रुपये मिलेगी। 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह सभी पेमेंट आपकी विभाग वाइज 1 अप्रैल से लागू होगी। और इसके बाद भी बहुत कुछ सुविधाएं दी गई हैं, पेंशन की सुविधा, चिकित्सा लाभ और भी बहुत कुछ है। अभी लास्ट में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। पहले आप लोगों को पेमेंट बताई जा रही है कि कितनी पेमेंट आपके विभाग वाइज मिलेगी। दूरसंचार सेवा में अगर आप हैं तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। भंडारण सेवा में अगर आप हैं तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। फोटोग्राफी सेवा में है तो 22,000 पेमेंट होगी। डाटा प्रोसेसिंग सेवा यानी स्तर 3 की जॉब में है तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। पुस्तकालय सेवा में अगर आप हैं, देखिए आपकी जो इंटर कॉलेज में विज्ञापन जारी किया गया था उसमें पुस्तकालय सेवा भी कुछ पदों की संख्या थी, तो वहाँ पे पेमेंट आपकी मिलेगी 22,000, लागू होगी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2026 से। इलेक्ट्रीशियन सेवा में अगर आप हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं इलेक्ट्रिक कार का अनुभव अगर आपके पास है, यह योग्यता मांगी जाती है किसी भर्ती विज्ञापन में, तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। फिटर सेवा में है तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। प्रयोगशाला परिचालन सेवा में अगर आप हैं तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। पैरामेडिकल सेवा में है, इंटरमीडिएट एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा यानी इंटरमीडिएट पास हो आप और पैरामेडिकल डिप्लोमा अगर आप किए हो तो पैरामेडिकल सेवा में के भर्ती विज्ञापन में आप आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट आपकी 22,000 होगी। पर्यवेक्षणी सेवा में आपकी पेमेंट 22,000 होगी। प्रबंधकीय सेवा में आपकी पेमेंट 22,000 होगी। वाहन चालन सेवा यानी जो संविदा कंडक्टर होते हैं उनकी पेमेंट 22,000 होगी। और इसके साथ साथ में जो संविदा वाहन चालक होते हैं यानी जो ड्राइवर होते हैं उनकी भी पेमेंट आपकी 22,000 प्लस होगी। यानी 22,000 से लेके 25,000 के बीच में जो कंडक्टर होते हैं और जो होते हैं वाहन चालक यानी कि ड्राइवर, उनकी पेमेंट 22,000 से 25,000 के बीच में होगी, क्योंकि यह भी भर्ती हाई स्कूल और इंटर लेवल की भर्ती थी। श्रेणी 4 में किस किस विभाग को रखा गया है। अगर आप कार्यालय सेवा में हैं, जो इंटर कॉलेज में बाबू चपरासी का विज्ञापन जारी किया गया था उसी की बात अब यहाँ पे की जा रही है। हाई स्कूल उत्तीर्ण अगर कोई भर्ती विज्ञापन में अब जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वह हाई स्कूल मांगी जाती है तो पेमेंट आपकी 20,000 रुपये होगी। लिफ्ट ऑपरेटर सेवा में अगर आप हैं तो आपकी पेमेंट 20,000 होगी। प्रयोगशाला सेवा में अगर आप हैं, जो आपके इंटर कॉलेज में बाबू चपरासी चौकीदार के साथ साथ में जो प्रयोगशाला के भी कुछ पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, आप लोगों को जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से कि इंटर कॉलेज में बाबू चपरासी चौकीदार और प्रयोगशाला सहायक का विज्ञापन जारी किया गया था। तो प्रयोगशाला सहायक में आपका जो पेमेंट होगा वह 20,000 रुपये होगा। और अभिलेखी सेवा में आपकी पेमेंट 20,000 रुपये होगी। कार्यालय अधीनस्थ सेवा में आपकी पेमेंट 20,000 होगी। भंडारण सेवा स्तर 4 में आपकी पेमेंट 20,000 होगी। विशिष्ट सेवा में आपकी पेमेंट 20,000 होगी। और 47 अति विशिष्ट सेवा में जो जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण कैंडिडेट होंगे जहाँ पे योग्यता मांगी जाएगी वहाँ पेमेंट 20,000 रुपये होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का प्रयास आप सभी करिएगा कि अगर आप हाई स्कूल लेवल के किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करते हैं तो आपकी पेमेंट 20,000 होगी। अगर आप इंटर लेवल के किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करते हैं जहाँ पे योग्यता इंटर पास मांगी जाती है तो आपकी पेमेंट 22,000 होगी। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है
किसी भर्ती विज्ञापन में योग्यता मांगी जाती है तो आपकी पेमेंट 22,000 से लेके 25,000 के बीच में होगी। और अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास स्पेशल ग्रेजुएशन है, यानी कि मान लीजिए कि होम साइंस को लेके विज्ञापन जारी होता है, यानी यहाँ पे एक कॉमन सब्जेक्ट को लेके सीधे वरीयता दी जाती है कि अगर आपका मान लीजिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट होम साइंस सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे वही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट 25,000 के आसपास होगी, यानी कि 22,000 प्लस और 25,000 के बीच में आपकी पेमेंट होगी जो ईसीसी एजुकेटर के हैं। उसके बाद जहां पे बीटेक, एमटेक या चिकित्सा सेवा के कैंडिडेट है उनकी पेमेंट 40,000 होगी। इस तरह से पेमेंट को डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, और यह पेमेंट लागू होगी 1 अप्रैल 2026 से। अब इसके साथ साथ में क्या कुछ और सुविधाएं मिलेंगी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को, इस पर भी बात कर लेते हैं। में आउटसोर्स सेवा निगम गठन होने के बाद उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब आप लोगों को 5 तारीख तक आपकी पेमेंट आपके हाथ में आ जाएगी, यानी कि अब पेमेंट को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। अब आपको पेमेंट 5 यानी कि माह के 5 तारीख तक आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी। निगम लाभ यहाँ आप सभी देख रहे होंगे, आउटसोर्स एजेंसियों से प्रत्येक माह 1 तारीख से 5 तारीख तक पारिश्रमिक आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में बताया गया है ESIC लाभ, आउटसोर्स महिला कर्मियों को 100% औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस पर 26 सप्ताह 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव 2 बच्चों तक दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को 70% औसत पारिश्रमिक कार्य दिवस लाभ पर अस्वस्थता एवं असाध्य रोग की स्थिति में ESIC द्वारा पेड लीव 78 दिन तक दी जाएगी। इसके बाद कार्मिकों एवं चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों ESIC द्वारा इम्पैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालयों से मुफ्त उपचार, शल्य चिकित्सा, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवा एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर मुफ्त सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता आउटसोर्स कर्मियों की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार के लिए भी दिया जाएगा। अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी अपने कार्य के समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 15,000 रुपया मृत्यु यानी कि उनके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाएगा। ESIC द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य इत्यादि सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। उसके बाद EPF लाभ आपको क्या मिलेगा? रिटायरमेंट के पश्चात आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम रुपए 1,000, अधिकतम रुपए 7,500 रुपए तक 10 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन देगा। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 10 साल की सेवा किए हैं तो आप लोगों को 7,500 रुपए तक की मंथली पेंशन भी दी जाएगी। इसके साथ साथ में आउटसोर्स कर्मियों के मृत्यु पर उनके न्यूनतम रुपए 2.5 लाख से लेकर अधिकतम रुपए 7 लाख 1 वर्ष की सेवा के पश्चात देगा। अगर कोई कर्मचारी आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी है, 1 साल के अंदर यानी 1 साल काम करने के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके घर को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। और कार्मिकों की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को न्यूनतम 2,900 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी महीने के हिसाब से। और आउटसोर्स एजेंसियां चयन प्रक्रिया को दायित्व दिया जाएगा। और पहले ये केवल 11 माह के लिए नियुक्ति होती थी, लेकिन अब जो नियुक्ति होने जा रही है आउटसोर्स संविदा कर्मचारी की वह न्यूनतम 3 वर्ष की होगी। उसके बाद जैसे 3 वर्ष कंप्लीट होता है अगले 3 वर्ष के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे वह ECC एजुकेटर भर्ती विज्ञापन हो 10,684 या 8,800, या इंटर कॉलेज में बाबू चपरासी चौकीदार हो, या किसी भी भर्ती विज्ञापन में आप सभी को ज्ञात होगा कि काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके पहले आउटसोर्स में काम यानी कार्यरत रहे हैं किसी न किसी विभागों में, भिन्न भिन्न विभाग हैं जो आए दिन आपको जनपद वाइज विज्ञप्ति देखने को मिलती है, लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता था। पेमेंट सही समय पर नहीं मिलती थी और कम से कम पेमेंट मिलती थी। पेमेंट बनती थी 15,000, आते आते उनके पास पेमेंट आते आते मिलती थी 5,000। अब ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अब आपकी पेमेंट यानी कि माह के पहले तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आपको पेमेंट मिलेगी। इसके साथ साथ में पेमेंट में आपको बता दिया गया कितना पेमेंट मिलेगी। विभाग वाइज 20,000 न्यूनतम और अधिकतम 40,000 तक की पेमेंट जो सैलरी स्लिप जारी की गई है विभाग वाइज, उसकी भी जानकारी आपको दे दी गई है। तो ये लागू होगा 1 अप्रैल से, और उत्तर प्रदेश के जो भी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। चिकित्सा लाभ के साथ साथ में पेंशन की सुविधा और बहुत कुछ लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। और जो भी भर्ती विज्ञापन आउटसोर्सिंग का या संविदा का जारी होता है, आप सभी को ज्ञात होगा सरकारी रिजल्ट पे वो विज्ञापन शो नहीं होता। ये विज्ञापन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से शो किया जाता है, और सेवा योजना पोर्टल की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है जैसे जनपद वाइज विज्ञापन जारी होता है। चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की जो जनपद वाइज विज्ञापन जारी होते हैं आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की, उनकी आपको डिटेल में जानकारी मिल सके और आप लोग आवेदन कर सके। और एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा, आपको अपने ही जनपद से विज्ञापन में आवेदन करने होंगे, चाहे वह आउटसोर्स संविदा का कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी हो। और इस भर्ती विज्ञापनों में जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन जारी होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की रिटन परीक्षा इंटरव्यू नहीं होता है। केवल आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर पे आपकी कट ऑफ बनाई जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके साथ साथ में पहले क्या होता था कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता था, लेकिन अब पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका सर्टिफिकेट गलत हो या आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा अपने जनपद में। तो
अगर आप इच्छुक हैं और चाहते हैं इस भर्ती विज्ञापन में, यानी जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी का विज्ञापन जारी होता है संयोजन पोर्टल के माध्यम से, उसकी जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वहां से जाके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। वहां पे जैसे जनपद वाइज विज्ञापन जारी होता है PDF वहां पे अपलोड कर दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।